हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बिल्कुल शुरुआत से हम इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हैं। ओके, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको लेकर चलेंगे। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो को आपको गाइस बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके, लेट्स बिगिन। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं यूज ऑफ मस्ट। मस्ट हमारा है एक मॉडल्स वर्ब और आज हम इसके सभी यूजेस सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। ओके, तो गाइस, फर्स्ट मस्ट का प्रयोग कंफ्यूजन नेसेसरी यानी बाध्यता और अनिवार्यता को व्यक्त करने के लिए करते हैं। फर्स्ट मस्ट का यूज कहाँ किया जाता है? कंफ्यूजन और नेसेसिटी को व्यक्त करने के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें कानूनों का पालन करना चाहिए, यानी जहाँ पर बाध्यता दी हो और अनिवार्यता हो तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? मस्ट का। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, हमें कानूनों का पालन करना चाहिए, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? मस्ट का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बाध्यता और अनिवार्यता को व्यक्त करने के लिए भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। तो हमें कानूनों का पालन करना चाहिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, वी मस्ट ओबे द लॉस। वी मस्ट ओबे द लॉस। हमें कानूनों का पालन करना चाहिए। ओके, यहाँ पर किसका यूज़ किया जाएगा? मस्ट का। अब यहाँ पर देखिए गाइस, हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए और इसी तरह से आपको कुछ और भी सेंटेंसेस बनाने हैं और उनको आज से आपको इंग्लिश में ही बोलना है। ओके, तो फर्स्ट हम मस्ट का यूज़ कहाँ करेंगे? बाध्यता और अनिवार्यता को व्यक्त करने के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे हमें कानूनों का पालन करना चाहिए, हम यहाँ पर इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, वी मस्ट ओबे द लॉस। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है, जैसे आप इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर बोलते हो, आपको कहना है, अब मुझे जाना चाहिए। अब मुझे जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे? मस्ट का यूज़ करेंगे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, आई मस्ट गो नाउ। आई मस्ट गो नाउ। अब मुझे जाना चाहिए। आपको कहना है, अब तुम्हें जाना चाहिए। आप इंग्लिश में बोलोगे, यू मस्ट गो नाउ। यू मस्ट गो नाउ। अब तुम्हें जाना चाहिए। अगर बोलना हो अब मुझे जाना चाहिए, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, आई मस्ट गो नाउ। अब इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको कहना है, आपको तुरंत कमरा खाली कर देना चाहिए। आपको तुरंत कमरा खाली कर देना चाहिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, यू मस्ट वेकेट द रूम इमीडिएटली। यू मस्ट वेकेट द रूम इमीडिएटली। आपको तुरंत कमरा खाली कर देना चाहिए। तो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? यहाँ पर भी मस्ट का यूज़ किया जाएगा, यानी कंप्लीशन और नेसेसिटी को व्यक्त करने के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जहाँ पर आपको नेसेसिटी दी गई है, यानी अनिवार्यता दी गई है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? मस्ट का। तो जब भी कहना हो आपको तुरंत कमरा खाली कर देना चाहिए, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे, यू मस्ट वेकेट द रूम इमीडिएटली। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको कहना है, उम्मीदवारों को स्याही में लिखना होगा। उम्मीदवारों को स्याही में लिखना होगा। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, कैंडिडेट्स मस्ट राइट इन लिंक। कैंडिडेट्स मस्ट राइट इन लिंक। उम्मीदवारों को स्याही में लिखना होगा, यानी जहाँ पर आपको बाध्यता दी जाए या फिर अनिवार्यता दी जाए किसी काम को लेकर, तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं।
तो जैसे यहाँ पर आपका एग्जाम्पल है कि उम्मीदवारों को स्याही में लिखना होगा, यहाँ पर क्या है, बाध्यता दी गई कि लिखना होगा, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, हमारा मॉडल्स वर्ब कौन सा आएगा, मस्ट आएगा। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे कैंडिडेट्स मस्ट राइट इन इंक। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट हमने सीख लिया कि मस्ट का यूज़ हम कंप्लीशन और नेसेसिटी को व्यक्त करने के लिए करते हैं। सेकेंड, मस्ट का यूज़ हम फिक्स डिटर्मिनेशन यानी पक्का इरादा या दृढ़ संकल्प को व्यक्त करने के लिए भी मस्ट का यूज़ किया जाता है। कहाँ करेंगे, जहाँ पर हमें फिक्स डिटर्मिनेशन दिया गया हो, किसी काम को लेकर पक्का इरादा हो, दृढ़ संकल्प हो, वहाँ पर भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, भारत को विश्व कप जीतना ही होगा, भारत को विश्व कप जीतना ही होगा, तो यहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का। यानी जहाँ पर हमें फिक्स डिटर्मिनेशन दिया गया हो वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपका एग्जाम्पल है, भारत को विश्व कप जीतना ही होगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप। इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, भारत को विश्व कप जीतना ही होगा, वर्ल्ड कप जीतना ही होगा। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, भारत को विश्व कप जीतना ही होगा। जहाँ पर हमें फिक्स डिटर्मिनेशन दिया गया हो वहाँ पर भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है आपका, जैसे आपको कहना है आपको धूम्रपान छोड़ना होगा, दृढ़ संकल्प है कि आपको धूम्रपान छोड़ना ही होगा। अगर इस तरह से आपको किसी से बोलना है तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग। यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, आपको धूम्रपान छोड़ना होगा। ओके, यानी फिक्स डिटर्मिनेशन को व्यक्त करने के लिए भी, रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट हमने सीखा मस्ट का यूज़ किसी बाध्यता और अनिवार्यता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सेकंड, हमने मस्ट का यूज़ सीखा किसी फिक्स डिटर्मिनेशन को यानी पक्के इरादे या फिर दृढ़ संकल्प को व्यक्त करने के लिए मस्ट का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद थर्ड मस्ट का यूज़ हम कहाँ करेंगे, तो थर्ड नंबर पर मस्ट का यूज़ हम ड्यूटी को प्रदर्शित करने के लिए यानी किसी कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, यानी जहाँ पर कर्तव्य की बात हो वहाँ पर भी हम किसका यूज़ करते हैं, मस्ट का। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, यहाँ पर किसका यूज़ होगा, यहाँ पर हमारा मॉडल्स वर्ब आएगा मस्ट। हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो मस्ट का प्रयोग हम कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। ओके, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, क्या कहेंगे इंग्लिश में, एक बार मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर किसका यूज़ होगा, मस्ट का। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। ये भी क्या है, एक ड्यूटी है। तो हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, यहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वी मस्ट सर्व आवर कंट्री। वी मस्ट सर्व आवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। किसका यूज़ होगा, मस्ट का। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हम इंग्लिश में इसको बोलेंगे वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे
वी मस्ट सर्व आवर कंट्री। अब इसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल, जैसे आपको इस तरह से कहना है, एक सैनिक को अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। यहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे? मस्ट का यूज़ करेंगे, यानी मस्ट का यूज़ हम ड्यूटी को रिप्रेजेंट करने के लिए भी करते हैं। तो एक सैनिक को अपने देश के लिए लड़ना चाहिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। आ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। एक सैनिक को अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे वी मस्ट सर्व आवर कंट्री। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। यानी मस्ट का यूज़ कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए करती है। तो फर्स्ट हमने सीखा मस्ट का यूज़ कहाँ करेंगे? कंपल्सन और नेसेसिटी को व्यक्त करने के लिए, यानी बाध्यता और अनिवार्यता को व्यक्त करने के लिए मस्ट का यूज़ करती है। जैसे अब मुझे जाना चाहिए, आई मस्ट गो नाउ। आपको तुरंत कमरा खाली कर देना चाहिए, हम इंग्लिश में बोलेंगे यू मस्ट वैकेट द रूम इमीडिएटली। और दूसरा हमने क्या सीखा था? सेकंड नंबर पर मस्ट का यूज़ हम करते हैं जहाँ पर फिक्स डिटर्मिनेशन दिया गया हो, यानी कोई पक्का इरादा है किसी बात को लेकर, तो वहाँ पर भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे आपको धूम्रपान छोड़ना होगा, यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? मस्ट का, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग। और थर्ड मस्ट का यूज़ हम करते हैं कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 4 नंबर पर हम मस्ट का यूज़ कहाँ करेंगे। तो 4 मस्ट का यूज़ हम करते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए, यानी जहाँ पर प्रबल संभावना दी हो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दी गई हो, तो वहाँ पर भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस क्षेत्र में एक स्कूल होना चाहिए, यानी जहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, प्रबल संभावना हो, तो वहाँ पर भी हम किसका यूज़ करते हैं? मस्ट का। तो जैसे हमने कहा इस क्षेत्र में एक स्कूल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दी गई हो, तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करेंगे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे देयर मस्ट बी अ स्कूल इन दिस एरिया। इस क्षेत्र में एक स्कूल होना चाहिए। ओके, जहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दी गई हो, तो वहाँ पर भी हम मस्ट का यूज़ करेंगे। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इस क्षेत्र में एक स्कूल होना चाहिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे देयर मस्ट बी अ स्कूल इन दिस एरिया। ओके, इस तरह से आपको कहना है इस गांव में एक स्कूल होना चाहिए, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे देयर मस्ट बी अ स्कूल इन दिस विलेज। अब इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। तो जैसे आपने कहा इस क्षेत्र में एक स्कूल होना चाहिए, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे देयर मस्ट बी अ स्कूल इन दिस एरिया। अब इसके बाद अगला है आपका एग्जाम्पल, जैसे आपको कहना हो आपने महात्मा गांधी का नाम तो सुना ही होगा, यानी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात होती है कि सुना ही होगा। आपने महात्मा गांधी का नाम तो सुना ही होगा, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दी गई है, तो यहाँ पर भी हम मस्ट का यूज़ करेंगे। ओके, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी, यानी आपने महात्मा गांधी का तो नाम सुना ही होगा। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दी जाए तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू मस्ट हैव हियर द नेम ऑफ महात्मा गांधी। आपने महात्मा गांधी का नाम तो सुना ही होगा, प्रबल संभावना हो, तो वहाँ पर भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल है, जैसे आपको कहना है उसे चोर होना चाहिए, यहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे? मस्ट का, यानी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दी गई। देखिए जैसे आप कहते हो उसे चोर होना चाहिए, यहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करेंगे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही मस्ट बी अ थीफ।
ही मस्ट बी अ थीफ, उसे चोर होना चाहिए। इस क्षेत्र में एक स्कूल होना चाहिए, हम इंग्लिश में कहेंगे देयर मस्ट बी अ स्कूल इन दिस एरिया। आपने महात्मा गांधी का नाम तो सुना ही होगा, हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का। हम इस सेंटेंस को बनाएंगे यू मस्ट हैव हियर द नेम ऑफ महात्मा गांधी, उसे चोर होना चाहिए, हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही मस्ट बी अ थीफ। अब इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे आपको कहना हो आपको अपना गृह कार्य 1 घंटे में पूरा करना होगा, आपको अपना गृह कार्य 1 घंटे में पूरा करना ही होगा। ओके, तो यहाँ पर भी हम मस्ट का यूज़ करेंगे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क इन एन आवर। यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क इन एन आवर, आपको अपना गृह कार्य 1 घंटे में पूरा करना होगा। अब जैसे यहाँ पर आपको कहना है कि आपको अपना गृह कार्य 2 घंटे में पूरा करना होगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क इन 2 आवर। आपको अपना गृह कार्य 2 घंटे में पूरा करना होगा, तो क्या बोलेंगे 2 आवर। अगर आपको कहना है आपको अपना गृह कार्य 4 घंटे में पूरा करना होगा, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क इन 4 आवर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमारा जो मॉडल्स वर्ब मस्ट है उसका यूज हम किस तरह से करते हैं। ओके, अब एक बार दोबारा से इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मस्ट का यूज़ हम फर्स्ट मस्ट का यूज़ करते हैं बाध्यता और अनिवार्यता को व्यक्त करने के लिए, यानी कंक्लूजन और नेसेसिटी को व्यक्त करने के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं, जहाँ पर बाध्यता और अनिवार्यता दी हो। जैसे अब मुझे जाना चाहिए, आई मस्ट गो नाउ। दूसरा मस्ट का यूज़ हम फिक्स डिटर्मिनेशन, कहीं कोई पक्का इरादा हो या फिर कोई दृढ़ संकल्प दिया गया हो किसी बात को लेकर, तो वहाँ पर भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे भारत को विश्व कप जीतना ही होगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इंडिया मस्ट विन दी वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप, भारत को विश्व कप जीतना ही होगा। और तीसरा मस्ट का यूज़ हम ड्यूटी को व्यक्त करने के लिए, अपने कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ओके, और चौथा मस्ट का यूज़ हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए करते हैं, जहाँ पर प्रबल संभावना दी गई हो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, उसको बताने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, मस्ट का। जैसे इस क्षेत्र में एक स्कूल होना चाहिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे देयर मस्ट बी अ स्कूल इन दिस एरिया। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो अच्छा लगा करे तो एक बार सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। ओके, थैंक यू सो मच।